जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारे पास जारी है। अज्जाए ज़रबी इसके चैप्टर का नाम है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तजज़ी कीजिए क्या है 3a इंटू एक्स जमा वाई माइनस 7b इंटू एक्स जमा वाई। कहते इसकी आपने तजज़ी करनी है। देखिए मैंने आपको बताया था तजज़ी क्या होती है कि बेसिकली जो मुश्तरक चीज़ें होती हैं, जो कॉमन चीज़ होती हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रकम को अंदर का आप देखें और से तो आपके पास क्या है 3a इंटू एक्स जमा वाई माइनस 7b इंटू एक्स जमा वाई, यानी कि एक्स जमा वाई इसमें भी मौजूद है, एक्स जमा वाई इसमें मौजूद है। दोनों में जब मौजूद है तो मैं मुश्तरक ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ। क्या बच गया, एक्स जमा वाई दोनों में से मुश्तरक आ गया। अब जब इसमें से एक्स जमा वाई गया तो अंदर क्या बच गया, 3a बच गया। इसमें से x जमा वाई गया तो माइनस का साइन लगाकर 7b बच गया। यही इसकी सिंप्लीफाइड शक्ल है, यही इसकी तजज़ी है जो कि बिल्कुल आसान है। लेकिन सर क्या है, आपने क्वेश्चन को समझ के करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ax जमा ए वाई माइनस एक्स की 2 माइनस एक्स वाई। हमने क्या करना है, सबसे पहले रकम को लिखेंगे ax जमा ए वाई माइनस एक्स की 2 माइनस एक्स वाई। ये देखें इन दोनों के अंदर को मुश्तरक चीज़ नज़र आ रही है, यस आ रही है। इन दोनों के अंदर को मुश्तरक चीज़ नज़र आ रही है, यस आ रही है। इन दोनों में क्या मुश्तरक चीज़ है, ए मुश्तरक है, ए को आप कॉमन ले लें, अंदर बच गया एक्स जमा वाई। अच्छा, आपने ना इसके पेयर इस तरह बनाने होते हैं कि जब मुश्तरक लें तो ये चीज़ और ये जो दूसरी अंदर वाली चीज़ है ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपकी सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है। अच्छा, इस दोनों में क्या देखें, क्या मुश्तरक आ रहा है, एक्स मुश्तरक है। एक्स मुश्तरक लिया, एक्स की 2 में से एक एक्स लिया तो एक एक्स बचा। ये माइनस जब हमने कॉमन लिया तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, जो माइनस वाला है वो भी प्लस हो जाएगा। जिस तरह ये माइनस वाला था ये प्लस हो गया, माइनस बाहर आ गया। इसमें से एक्स वाई में से जब एक्स बाहर गया अंदर क्या बच गया, वाई। अब क्वेश्चन की शर्त देखें, क्या हमारे पास ये और ये बराबर आ रहे हैं, यस। जब ये और ये बराबर है इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन हमारा ठीक सिंध के अंदर जा रहा है। अब देखें दोनों के अंदर से मजीद कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है, जी मुश्तरक आ रही है, वो है एक्स जमा वाई। जब एक्स जमा वाई कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, ए माइनस एक्स। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो हमारे पास है ए की ताकत 3, ए की ताकत 3 जमा ए माइनस 3, ए की ताकत 2 माइनस 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अपनी तरतीब के हिसाब से देख लेंगे। हम यहाँ लिखते हैं, देखें क्या लिखेंगे, ए की ताकत 3 जमा ए माइनस 3 इंटू ए की ताकत 2 माइनस 3। अब पहली वाली रकम से देखें क्या मुश्तरक आ रहा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए मुश्तरक ले लें। अंदर क्या बच गया, ए की ताकत 3 में से एक ए गया तो ए की ताकत 2 बच गया। जब एक ए में से एक ए गया तो यहाँ पर 1 बच गया। दूसरी वाली में से क्या मुश्तरक आ रहा है, माइनस का 3, तो ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, ए की ताकत 2 हो गया। ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। जब 3 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखिए ये रकम और ये रकम बराबर आ रही है, यस बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सिंध के अंदर जा रहा है। अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, वो ए की ताकत 2 जमा 1 मुश्तरक आ रहा है, वो मुश्तरक ले लिया। दोनों में से अंदर क्या बच गया, इसमें से ए की ताकत 2 जमा 1 गया तो ए बचा, इसमें ए की ताकत 2 जमा 1 गया तो माइनस का 3 बचा। यही इसकी तजज़ी है और यही इसके अज्जाए ज़रबी हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 आ रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि एक्स की ताकत 3 जमा वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, कहता है इसकी आपने तजज़ी करनी है। अब देखिए मैं अगर पहली दो रकमों में से कॉमन लेता हूँ, है ही नहीं कोई भी चीज़ कॉमन, इन वाले में से 2 कॉमन लेता हूँ, एक्स बचता है। लेकिन मैंने तो कहा था कि इसका जो कॉमन है और इसका कॉमन जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए, तो बराबर नहीं आ रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने तौर के ऊपर इस पर से एक चीज़ ऐड कर दूंगा और वही चीज़ माइनस कर दूंगा। क्या करूँगा, एक्स की ताकत 3 जमा एक्स की ताकत 2 माइनस एक्स की ताकत 2 जमा वाई माइनस एक्स वाई और माइनस का एक्स। मैंने क्या किया है, एक्स की 2 ऐड भी कर दिया, एक्स की 2 माइनस भी कर दिया। अब इसको मजीद तरतीब बदल दूंगा, क्या, एक्स की ताकत 3 जमा एक्स की ताकत 2, अच्छा माइनस थोड़ा सा कर गए हैं, हमको दोबारा लिखते हैं, एक्स की ताकत 3 माइनस एक्स की ताकत 2, यानी उसके साथ मिलाना है।
अच्छा, उसके बाद जमा x की ताकत 2 माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स जमा वाई, माइनस एक्स जमा वाई। ठीक हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें कॉमन बनेंगी और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं बनेंगी। पहले वाले में से देखिए मेरे पास क्या मुश्तरक आ रहा है, x की 2 मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 1। इस वाले रकम में से देखिए क्या मुश्तरक आ रहा है, x मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस वाई। और इस वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, इसमें से कुछ भी मुश्तरक नहीं, माइनस का एक मुश्तरक आ रहा है, ये बच गया x माइनस वाई, यानी माइनस का था ये प्लस हो गया, ये प्लस का था फिर ये माइनस का हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, इन दोनों में से ना मुश्किल, इसको तो ऐसे कैसे रखें, x की 2 माइनस एक्स माइनस 1 जमा, इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, x माइनस वाई, और ये क्या बच गया अंदर x माइनस 1। अब इन दोनों में से देखें क्या मुश्तरक आ रहा है, x माइनस 1 इसमें मौजूद, x माइनस 1 इसमें मौजूद, मुश्तरक आ रहा है, यस आ रहा है। अंदर क्या बच गया, x की 2 जमा x माइनस वाई। ठीक है, ब्रैकेट खोल दें, x माइनस 1, x की 2 जमा x और माइनस का वाई। ये डियर स्टूडेंट जो है उसका आंसर हो गया। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आसान लेक्चर था समझने में। सभी आखिरी क्वेश्चन है सोसाइटी की है, इसको आपने ज़्यादा जहनशीन करना है, इसके पेयर बनाते हुए रकमों को आगे पीछे ले जाते हुए। क्यों, क्योंकि हमने क्यों किया, हम प्लस वाले को यहाँ क्यों नहीं लेकर, अगर प्लस वाले को यहाँ ले आते तो फिर हमें दूसरी साइड पर प्लस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है अपने तौर के ऊपर, इसलिए हमने सिंप्लीफाइड किया है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।